हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट जिसमें आप देखेंगे 1 से 50 प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे 51 नंबर प्रश्न से। यदि आप 1 से 50 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी नहीं देखे हैं तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और आप वहीं से देख लीजिएगा। क्रम वाइज देखिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। अच्छा प्रश्न है। आप देख रहे हैं 2017 जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया यह प्रश्न है, तो याद रखेंगे और ध्यान देंगे। आज के पहला प्रश्न ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो ए ऑप्शन सही होगा। अंतिम ग्रंथ है यूसुफ, जुलेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। उस्मान की चित्रावली है, सबको पता है। मंझन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मृगावती कुतुबन की है। ठीक है, और ऑप्शन सही होगा ए मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। तो चारों ग्रंथ याद रखिएगा जायसी जी की हैं। आखिरी कलाम है, अखरावट है, पद्मावत है, मधुमालती मंझन की है। ठीक है, अब आपको बताना है जायसी की सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताना है, जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य में जायसी जाने जाते हैं। वह रचना है इनकी पद्मावत। कौन सी रचना है? तो पद्मावत है। 53 नंबर प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अब आप ध्यान देंगे 54 नंबर का प्रश्न, पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गेय है, आत्म वक्तव्य है। बताइए। चलिए, अच्छा प्रश्न है 54 नंबर का। तो यह एक त्रासदी है। अब आप शुक्ल जी का जब साहित्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, पद्मावत के रचयिता हैं। देख रहे हैं कैसे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2005 का प्रश्न 2011 में रिपीट हुआ। तो पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 56 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। नवोदय प्रवक्ता 2014-11 में पूछा हुआ प्रश्न है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और फारसी। आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो पद्मावत है वह लिखा गया है अवधी भाषा में। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा है। जबकि आप देखेंगे जायसी का जो पद्मावत है वह ठेठ अवधी है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं और यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा क्या है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। तो आप सबको पता है कि पद्मावत की विधा क्या है। समय नहीं ज़्यादा लेंगे। यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। 58 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। सर्ग, खंड, सर्ग, कांड। कांड तो रामचरितमानस है। सर्ग देखेंगे, इसके बाद खंड, अंक देखेंगे। तो 58 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा खंड। नागमती वियोग खंड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलिए। ये 59 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का। तो आप देखेंगे पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो परम सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। 60 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की। कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। यहाँ पे ऑप्शन बहुत मज़ेदार है। देखेंगे आप, कबीर सदुकड़ी भाषा इनकी है। ठीक है, और सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं जैसे वर्तमान में आप देखेंगे, और तुलसीदास जैसे वर्तमान में आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, अच्छी हिंदी आती हो, तो वैसे अपने समय में तुलसीदास जी थे। और सिर्फ अवधी भाषा में लिखने वाले जायसी जी हैं। 61 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। चारों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 62 नंबर का, चित्रावली किसकी रचना है। तो चित्रावली किसकी रचना है? अब आप बताएंगे उस्मान की, शेख नबी की, कासिम शाह की, नूर मोहम्मद की। 62 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे चित्रावली उस्मान की रचना है। नेक्स्ट जो इनके ऊपर आरोप लगा था, क्योंकि जो है कि नूर मोहम्मद क्या थे, यह मुसलमान कवि थे, तो इनके ऊपर आरोप लगा कि मुसलमान होते हुए भी ये हिंदी में रचनाएं करते हैं। तो इन्होंने उसी के सफाई में कहा है। देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों,
का जो बहुत हिंदी भाख्यों। देख रहे हैं, लेखक को भी समय समय पर अपने बारे में सफाई देने की ये पब्लिक बाध्य कर देती है ना, आरोप प्रत्यारोप के जंजाल में, जिसे आप कह सकते हैं। तो यह उक्ति किस रचना और रचनाकार की है? तो नूर मोहम्मद की है। इतना आप याद रखेंगे, नूर मोहम्मद की है। लेकिन अब रचना कौन सी है? मज़ेदार प्रश्न तो ये हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अनुराग बासुरी में कहे हैं। कहाँ पे कहे हैं? अनुराग बासुरी में, इंद्रावती में नहीं। लेखक तो सही है कि नूर मोहम्मद की यह रचना है जिसमें इन्होंने सफाई दिया है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यों। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। हिंदी भाषा में रचना करने वाले, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था? तो ये भी थे, अभी आपने ऊपर देखा, नूर मोहम्मद जी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप ध्यान देंगे तो अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन, इनमें से कोई नहीं। तो आत्माराम इनके पिताजी का नाम था। 66 नंबर का प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो दास्य भाव की इनकी भक्ति थी। और आप देखेंगे सूर्य जी की तो वात्सल भाव की थी। ये आप याद रखेंगे। 66 नंबर का प्रश्न आपकी समझ रहा। अब आप देखेंगे आगे 67 नंबर का प्रश्न। 67 नंबर का प्रश्न है आपके समझ। 66 नंबर का प्रश्न हमने कर लिया, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये रहा 66 नंबर का प्रश्न में आंसर हो गया ए, दास्य भक्ति। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य पूछा जा रहा है। 67 नंबर के प्रश्न है आपके समक्ष। तो ये है रामचरितमानस, जो वर्तमान में सदियों तक ये पूजा जाएगा। आप सबको पता है, चाहे मुंडन हो, चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे नया घर बने या शादी हो, तो हर जगह ये जो है कि रामचरितमानस का पाठ होता है। आप अपने अगल बगल सुने होंगे, देखे होंगे, आपके घर में भी हुए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 68 नंबर का। रामचरितमानस की भाषा है तो कैसी भाषा है? अवधी भाषा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में लिखी थी? अच्छा प्रश्न है, चलो सभी लोग जवाब दो। 69 नंबर के प्रश्न का तो 1631 में। जब आप ईस्वी सन निकालेंगे तो 57 वर्ष माइनस कर दीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, पंक्ति के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है, एलटी ग्रेड 2018 में 15 में 86 प्रवक्ता में पूछा गया है। अब गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, पंक्ति के लेखक कौन है? तो 71 नंबर के प्रश्न का आप सब आंसर बताइएगा जरा जल्दी से। तो ये है रहीम। अच्छी दोस्ती थी रहीम से तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रियप्रवास, साकेत, ये तो जो है कि 1914 में है। प्रियप्रवास खड़ी बोली में है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। रामचरितमानस जो है कि ये तुलसीदास का है। रामचंद्रिका पता ही। अब आपको बताना है महाकाव्य अवधि में लिखा गया है, तो ये है सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर का प्रश्न है, अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ये प्रश्न अच्छा है, इन्हें देखिए, नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बाकी तीनों रचनाएं इनकी है। 75 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। 75 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जाति कवि हैं तुलसीदास। बी ऑप्शन आपका सही होगा। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं, तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 78 नंबर का, जैसी परीक्षा 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा, सत्य नहीं पूछा गया है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की रचना है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो याद रखेंगे तुलसीदास संत कवि नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन सही होगा, जो कि असत्य है, बाकी सभी सत्य है।
79 नंबर का प्रश्न है आप सभी के समक्ष, याद रखेंगे। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो भक्तिकाल के रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास जी हैं। बाकी ये आप देखेंगे पद्मिनी पे लिखा है इन्होंने, सूरदास पे श्री कृष्ण के इर्द गिर्द पूरा घूमा है, और मीराबाई को आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में? तो ब्रजभाषा में रचित है। 80 नंबर के प्रश्न का आंसर ए सही होगा। 81 नंबर का प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है, देख रहे हैं 2002, 2004, इसके बाद 2, 4, 10 कैसे रिपीट हो रहा है एज ये प्रश्न याद रखेंगे। तो पूछा जा रहा है भाषा ब्रज होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है। बाकी ये विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली तीनों है। रामचंद्रिका केशव की रचना है। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य, केशवदास? तो विनय पत्रिका पूछी जा रही, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आपका बी ऑप्शन सही हुआ। 84 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो कृष्ण गीतावली, गीतावली से आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएं, लेकिन यह रचना सूरदास की नहीं है, नंददास की नहीं है, मीराबाई की नहीं है, तुलसीदास की है। याद रखेंगे कैसे प्रश्न रिपीट होता है, देखो सभी लोग है याद रखेंगे। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? नवोदय प्रवक्ता 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। शांत, करुण, मैत्री, वात्सल्य? तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी। मीराबाई के गुरु का नाम है? तो याद रखेंगे मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो अब आपको अच्छा प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिएगा। तो किसकी महानता है ये प्रश्न आपको बताना है, तो सनकादिक की। ठीक है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक हैं? अष्टछाप के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, सूरदास, गोविंद स्वामी, विट्ठलनाथ? कौन है भाई बताइए। 88 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा विट्ठलनाथ। ये अष्टछाप की स्थापना किए थे। इनके 4 जो साथी थे वो वल्लभाचार्य के थे, 4 विट्ठलनाथ जी के थे। अष्टछाप की स्थापना इन्होंने 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी? अब आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, मंजरी नहीं है, डी ऑप्शन ये आपका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 90 नंबर का है, ध्यान दीजिए। तुलसीदास जी ने, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन पे लाते हैं प्रश्न को। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है, कहाँ संकलित है? कृष्ण गीतावली में, जानकी मंगल में, गीतावली में या कवितावली में? 90 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला प्रश्न है 91 नंबर का। यह प्रश्न, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ये भाई कौन है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास? तो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। 91 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य? इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा गीतावली है एक मुक्तक काव्य। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न दोबारा भी पूछे जाएंगे। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? अच्छा प्रश्न है, उत्तर दो सभी लोग, है ना। अपने पास पेन डायरी जरूर रखिएगा, जो प्रश्न नए लगे उन्हें नोट भी करते जाइएगा, है ना। ध्यान दीजिए, उत्तरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अरण्यकांड? प्रश्न पूछा जा रहा है रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में है? तो ये उत्तरकांड में। कहाँ है? उत्तरकांड में। नेक्स्ट 94 नंबर का प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? देखो कितना इजी प्रश्न है ना। रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूरदास भक्तिकाल के कवि थे। 94 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी। 95 नंबर का प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि थे? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि थे। राम के तुलसीदास जी थे, संत के कबीर थे, सूफी के जायसी थे, है ना। चलो चारों ऑप्शन का मैंने पोस्टमार्टम किया, आगे चलते हैं।
96 नंबर का प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरसरावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। तो याद बताइए सभी लोग, 96 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा दोहावली की रचना इन्होंने नहीं की। ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। 97 नंबर का प्रश्न में से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गंगा लहरी, गीतावली। कौन सी है पूछा जा रहा है प्रश्न। अब आप बताएंगे साहित्य लहरी इनकी है, बाकी नहीं है। 98 नंबर का प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी। 99 नंबर में है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। याद रखेंगे 99 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा डी, रास पंचाध्यायी। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। चलिए 100 नंबर का प्रश्न आपकी समझ है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? जान कवि, आलम, रसखान, इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो ये हो जाएंगे रसखान। रसखान का कवि नाम है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है और रसखान नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। 101 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा रसखान। 102 नंबर का प्रश्न आपकी समझ है, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो नंददास को जड़िया कहा जाता है। ये बार बार प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न। 103 नंबर का प्रश्न है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम भक्ति काव्य। चलो बताओ सभी लोग। तो ये है कृष्ण भक्ति काव्य के। संत से आप देखेंगे तुलसीदास जी हैं। सूफी से आप देखेंगे उस्मान, ये सारे कवि आएंगे। राम भक्ति में आप देखिएगा आपके आ जाएंगे केशवदास, आपके आ जाएंगे तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट है, सुदामा चरित के लेखक है? 3 लोगों ने सुदामा चरित लिखी है, याद रखिएगा। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। चलिए बताइए, सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर। 104 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा नंददास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब आ गया आपके समक्ष 105 नंबर का प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर, ब्रज वासीदास। अब आपको बताना है 105 नंबर के प्रश्न में आंसर दीजिए कौन सा है। तो ये भाई नंददास। कौन है? नंददास भ्रमर। ये भंवर गीत है, भ्रमर गीत होगा तो प्रश्न का आंसर बदल जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट 106 नंबर का प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं? नंददास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। ठीक। 106 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 लोगों ने लिखी है रास पंचाध्यायी। सूरदास और कबीरदास तो चले गए, अब 2 लोग बचे। यहाँ पे ए और सी दोनों आंसर सही हो रहा है ना। चलिए अब आपको बताना है 107 नंबर के प्रश्न का आंसर, मीराबाई की का मलार किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। 107 नंबर में आंसर होगा ए, मीराबाई। 108 नंबर का प्रश्न है, इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, जयसी और तुलसी। 108 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सूरदास पुष्टिमार्गी कवि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष, ध्यान दीजिए। 109 नंबर का प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? अच्छा प्रश्न है ना, मैंने पहले कहा था वल्लभाचार्य का दर्शन कौन सा है, ये बताना है आपको। 109 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी। अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। द्वैताद्वैत दर्शन ही मध्वाचार्य का पूछा गया था। ठीक है। अभी EMRS की परीक्षा में यदि आप बैठे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक। 109 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा शुद्धाद्वैतवाद। और द्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। चलें आगे। नेक्स्ट, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बारकाचार्य, नाभादास, नंददास। 110 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे 111 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास। 111 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए आप सभी लोग। तो ये है वल्लभाचार्य।
पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। वल्लभाचार्य की रचना पूछी जा रही है, चलो बताओ सभी लोग। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। 112 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा अणुभाष्य। डी ऑप्शन आपका सही होगा। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, ये प्रश्न बन रहा है आपके समक्ष, कौन है? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। 113 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए, तो स्वामी वल्लभाचार्य। 114 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। 114 नंबर में डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगिन धारा में, रीति काव्य धारा में। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। अच्छा प्रश्न है ना। 115 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए, तो कृष्ण भक्ति धारा में। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? चलिए बताइए, संप्रदाय से प्रश्न पूछा जा रहा है। 116 नंबर का प्रश्न आप सबके समक्ष है। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारका। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसने किए? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो 117 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, हित हरिवंश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष, 118 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो श्री वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। 118 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, तत्सुखी संप्रदाय, जो कि कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। 119 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी, वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, ये है 120 नंबर का प्रश्न, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? यह प्रश्न कई बार रिपीट होता है छोटी बड़ी हर परीक्षा में। कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। अष्टयाम से आपको लगेगा कि कृष्ण के दिनचर्या का वर्णन होगा, इसलिए तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है और रिपीट होता रहता है। इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि आयोग इसमें ए भी ऑप्शन माना था, बी भी माना था। ज़्यादातर जो है कि बी ऑप्शन एक्यूरेट सही है, लेकिन जब चैलेंज होता है तो ये ए और बी दोनों माने गए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छित स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। 121 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए, तो यह है अष्टछाप धारा के। अब देखेंगे 122 नंबर का प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कुंभनदास, छित स्वामी, नंददास हैं, केशवदास नहीं है ना। चलिए, सूरदास किसके शिष्य थे? ये प्रश्न बन रहा है, तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 123 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए नामों में कौन कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? आप बताइए, मजेदार प्रश्न है। SKPK, एक ट्रिक लीजिए, SKPK है ना। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए, पी से परमानंद दास हो गया, यस से सूरदास हो गया, ठीक। आप देखेंगे के से कुंभन दास हो गया, कौन हो गया? कुंभन दास हो गया, SKPK। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत मज़ेदार है, पूछा जा रहा है प्रश्न, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थी, ठीक है। अब बताइए, CCGN ये शिष्य थे किसके? तो ये शिष्य थे आपके विट्ठलनाथ के, ठीक। अब आप बताइए, इसमें से नहीं है तो कौन नहीं है, ये बताना। तो ए ऑप्शन नहीं है, देख रहे हैं, यस से हो गया सूरदास, पी से हो गया परमानंद दास, के से हो गया कुंभन दास, बचे कौन? सी से, CCGN। ये ट्रिक है, दोनों आप नोट कर लीजिए। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं वो SKPK हैं, और जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं CCGN हैं, ठीक है। ऐसे करके आप भी याद कर लीजिए, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? चलो बताओ। तो यहाँ पे बताना है विट्ठलनाथ का शिष्य कौन है, तो ये प्रश्न आपको बताना है। अब आपको बताना है विट्ठलनाथ का शिष्य कौन है, तो फिर ट्रिक लगाते हैं, SKPK। तो परमानंद दास हो गए, सूरदास हो गए, यहाँ पे आप देख रहे हैं के से कृष्णदास हो गए,
तो सी विठलनाथ का शिष्य था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा 125 में। ठीक है, ऐसे आप कीजिए, याद कीजिए। मैंने ये ट्रिक अपने लिए बनाई है, आपको भी बता देते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अब आपको बताना है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य है। ठीक, अब देखो सी सी जी सी, अब देखो एस के पी के सी सी जी एन। अब आपको बताना है, अब ये वाले तो हो गए किसके शिष्य, तो विठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए यहाँ पे। अब आपको बताना अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, तो नंददास किस में आ रहे हैं, तो बताइए सभी लोग, विठलनाथ। ठीक, 126 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना किस, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, बताएंगे कौन है भाई, तो अष्टछाप के संस्थापक थे विठलनाथ। 127 में डी ऑप्शन सही होगा। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अब आपको बताना है वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एस के पी के, फिर ट्रिक लगाओ, तो यहाँ पे देख रहे हैं पी से परमानंद दास हो गए, यस से सूरदास हो गए, के से कुंभन दास, ये चतुर्भुज दास नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी, तो अभी हमने ऊपर बताया है विठलनाथ ने की थी। 4 जो है कि कवि लिए थे वल्लभाचार्य के, और 4 अपने लिए थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में इन्होंने किया था, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था ना, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है, सूरदास, मलुकदास, नंददास, चित्तस्वामी, तो मलुकदास नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 131 नंबर का, ये रहा, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है, जो नहीं पढ़े हैं उनका नाम बताना अष्टछाप के अंतर्गत। तो सुंदरदास नहीं पढ़े हैं, बाकी ये भी हैं, कुंभन दास, नंददास सभी हैं। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष 132 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था, नंददास थे, परमानंद दास थे, चित्तस्वामी थे, ये डी हरिव्यास जी नहीं थे, डी ऑप्शन आपका सही हुआ। 133 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, चित्तस्वामी। अब आपको बताना है कौन नहीं है, तो स्वामी हरिदास, बी ऑप्शन आपका सही होगा। जुगल चरित नामक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 134 नंबर, जुगल चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित्तस्वामी। 134 नंबर का प्रश्न आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। चलिए बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखेंगे कृष्णदास, कौन नहीं थे, कृष्णदास जी नहीं थे, बी ऑप्शन आपका सही हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। अच्छा प्रश्न है। श्रीमद् का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। 135 नंबर का प्रश्न मजेदार है। चलो 10वां स्कंद कौन सा है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो। 136 नंबर का प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है, रहीमदास, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। 136 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, रहीम। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, केशवदास, भिखारीदास, रहीम बिहारी। 137 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा सी, रहीम। 138 नंबर का प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। और आज का अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का, जिसमें टोटल 138 प्रश्न थे। ठीक, ये था आपका ये प्रश्नोत्तरी। तो आप आज का अंतिम प्रश्न देखिए, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। आप सभी को पता है कि रहीम का मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है 1 से 50 प्रश्नों की, और टोटल हमने कर लिया है 138 प्रश्न। 138 प्रश्नों में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं एजेक्ट रिपीट होते, 2004 में आए तो 14 में आ गए, 17 में आ गए। तो ऐसे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आप लगातार करते रहिएगा। चैनल पे बने हैं तो बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट है यूजीसी नेट के, टोटल देखेंगे आप 21 कहानियाँ हैं, नाटक है, उपन्यास है, बहुत सारी हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।